और खेदजनक बोलना पड़ता है क्या व्यवस्थापन। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं सुखी एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। देखिए अभी हम है LIC का जो मंडल कार्यालय है वहाँ पर, और यहाँ पर LIC के आला अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, सैकड़ों की तादाद में LIC के कर्मचारी जो है मौजूद हैं और यहाँ पर विशाल प्रदर्शन जारी है। यह विश्वास है कि LIC के मैनेजमेंट में अभी भी LIC में मैनेजमेंट में बैठे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा सोचिए, LIC के बारे में सोचिए, LIC के वृद्धि के बारे में सोचिए। NIW आपके कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, आपसे एक स्टेप आगे बढ़कर LIC के भले के बारे में सोचेगा, और ये हम विश्वास यहाँ से आपको देना चाहते हैं। इसीलिए इस 3 दिन का अधिवेशन बहुत तरह से सफल हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। हमने जो प्रस्ताव पारित किए हैं, नौकर भर्ती हो, रिक्रूटमेंट हो, एक टेम्पररी का विषय चल रहा है। 12 साल से टेम्पररी पद पर काम करने वाले सभी लोगों को तुरंत परमानेंट करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। इसी तरह एक मीटिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग लेनी चाहिए। पेंशनरों के कुछ विषय है, उसको भी सुलझाना चाहिए। साउथ सेंट्रल जोन के विशेष रूप से कुछ लोग हैं जिनको पेंशन से बाधित रखा गया है, उनका भी विषय व्यवस्थापन में सुलझाना चाहिए। इसी मांग को लेकर हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। इसी मांग को लेकर आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं, कहां पर जा सकते हैं, मांगों को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो हमें पता है। अगर व्यवस्थापन सीधी तरह से नहीं सुनती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट में जाने के लिए हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो इसीलिए एक बहुत पॉजिटिव ऐसा मैसेज लेकर समृद्ध भारत को बनाना है, सशक्त भारत को, सशक्त LIC को इस तरीके से करके हमारी सभी मांगे मानने के बाद हमारी सभी मांगे कैसी पूरी हो, LIC के कर्मचारियों की मांगे कैसी पूरी हो। FDI 100% हम विरोध किया है हमने, और हम आगे जाके भी करेंगे। IRDA ने कुछ बीच में ऐसे ही प्रावधान निकाले थे, जो प्रावधान LIC के लिए घातक है, जो प्रावधान LIC के लिए एजेंट के लिए घातक है, जो प्रावधान LIC के विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए घातक है, ऐसे सभी मुद्दों का IRDA के सामने भी हम विरोध करने वाले हैं। हमने इसी तरीके का एक ऑब्जेक्शन IRDA को ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। इसीलिए LIC कर्मचारियों को के हित को कायम रखते हुए, LIC की समृद्धि के लिए, भारत के समृद्धि के लिए NIW हमेशा संघर्ष करते आई है, संघर्ष कर रही है और संघर्ष करेगी। आने वाले 3 साल में आप सभी का इसी तरह से हमें सपोर्ट मिलता रहे आपका, और हमारे यहाँ अतुल देशपांडे, बापर जी, इनका मार्गदर्शन हमारे साथ में है। आपका सहयोग ये हमें मिलता रहेगा। इस विश्वास के साथ अजमेर टीम का इस भव्य और बहुत बड़े सुचारू रूप से एक बहुत शानदार अधिवेशन को संपन्न करने के वास्ते आपको पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, अजमेर टीम को धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी देश के कोने कोने से आकर आपने यहाँ पर जो अधिवेशन संपन्न होने के लिए जो भी प्रयास किए, हिस्सा लिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी का धन्यवाद। आपके उल्टे हाथ की तरफ सारी बसें हैं, आप जिस बस में ऐसा मत सोचिए, जो बस में बैठ सकते हैं बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। लाओ आओ नीचे सर, आइए एक बार। NIW जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NIW जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मार्चर, 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 NIW मार्चर।
चलेगा चलेगा। अच्छा अच्छा लो तू बड़ी हाँ थोड़ी सर किस तरह का आज गेट मीटिंग कराएंगे क्या हुआ? गत 2 दिन से NOIW का अधिवेशन अजमेर में संपन्न हुआ। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में इस 2 दिन का अधिवेशन होने के पश्चात वहाँ क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, इसकी जानकारी LIC के सभी कर्मचारियों को हो, इसके लिए एक प्रकट कार्यक्रम करके इस द्वार सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था। NOIW के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, क्योंकि LIC में रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज LIC में रिक्रूटमेंट नहीं है, इसके लिए हम पॉलिसी होल्डर को बेहतर सुविधा नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि LIC की सुविधा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा दे सके और LIC के कामकाज में भी वृद्धि हो, लेकिन केवल रिक्रूटमेंट नहीं है, इसके लिए हम अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं। फिर भी जो काम LIC के हम कर्मचारी करते हैं, इसी तरह के काम और भी हम ज्यादा आगे करते रहेंगे। दूसरा हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, वो है कि यहाँ पर 10-12 साल से कुछ टेम्पररी लोग LIC में काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट बनाया जाए शीघ्रातिशीघ्र। इस तरीके का प्रस्ताव भी हमने यहाँ पर पास किया है। वैसे ही साउथ सेंट्रल जोन के कुछ हमारे कर्मचारी बंधु हैं जिनका कोई दोष नहीं है, फिर भी केवल टेक्निकलिटी के कारण उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द पेंशन का लाभ मिले, इसीलिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। LIC के काम अच्छी तरह से कैसे हो, LIC के कामकाज में वृद्धि होने के लिए ट्रेड यूनियन के नाते एक जिम्मेवार राष्ट्रभक्त ऐसे कर्मचारियों का संगठन NOIW होने के नाते क्या क्या हम कर सकते हैं, इसका विचार भी गत 2 दिनों से हमने यहाँ अधिवेशन में किया और अधिवेशन बहुत ही शानदार ढंग से हुआ और आज संपन्न हुआ। नई कार्यकारिणी और इसी का दौरान हमने आगे आने वाले 3 साल के लिए नए कार्यकारिणी का चयन किया, वो आगे 3 साल के लिए काम करेगी। सर कौन कौन हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश परांजपे है। मैं LIC के इस NOIW के संगठन का अध्यक्ष हूँ और ये माननीय यशवंत रायरीकर, अन्ना रायरीकर जी है और आप पुणे से है और आप राष्ट्रीय महामंत्री करके चुने गए हैं। हमारे अजमेर के ही हमारे मिश्रा जी है, अनुराग मिश्रा जी, ये संगठन मंत्री के नाते आगे 3 साल के लिए काम करेंगे। ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सूर्य कुमार जी, आप हैदराबाद से हैं, ये कार्याध्यक्ष हैं।